राधे राधे गुरु जी। जी जी। कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये पूछ रहे थे कि जो लिविंग वाले जो सिस्टम अभी चल रहा है, हाँ लिविंग, तो ये लिविंग वाले जो सिस्टम समाज के लिए गुरु जी कितने खतरनाक है, आप कुछ बताएंगे? कितना खतरनाक है आप बताओ। मैं एक बताऊंगा नहीं, प्रमाण दिखाएंगे। हाँ बताओ। बोलो बोलो। इसको गुरु जी आप वहीं से देखिए, ये लिविंग का ही मतलब है। हाँ आप वहीं से देखिए, वो कैमरा द्वारा दिखा देगा। ये लिविंग जो है ना, ये कुछ सुपनेखा है, और इन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ कालनेमी भी आ चुके हैं जी। तो वो कालनेमी ऐसे ऐसे हैं कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं। आपका हो गया विवाह? जी मेरा विवाह हुआ, और विवाह मेरा 17 साल का उम्र में हुआ है। तो अब सही चल रही है सब ग्रह? जी नहीं, क्या जब मेरा लक्ष्य कुछ लंबा था, मैं तो इतना बता रहा हूं कि मेरी जो जिंदगी है ना, कोई हमारे जिंदगी का पढ़ ले ना, तो जो टूटा हुआ इंसान हो, जो मरने के लिए जा रहा हो, वो फिर से जीवित हो जाएगा। तो आपकी पत्नी कहाँ है? ये सामने है। तो अच्छी है? नहीं, क्यों? अच्छी होती तो जो मेरे साथ हुआ है गुरुजी। क्या हो गया आपके? मेरे से 2.5-3 लाख रुपया लूटा गया। 3 लाख रुपया किसने लूट लिया? जो एक बाबा है जो आपको से लगातार मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने तो इतना आपकी पत्नी तो अच्छी है? नहीं है ना। क्यों, क्या दिक्कत अभी हो गई? क्या दिक्कत है पत्नी में? ये है क्या चीज का, ये तो हमको आप बताइए। कोई पढ़े लिखे इंग्लिश वाले हैं, उनसे पढ़वाइए, ये है क्या? वो पढ़ लेंगे, पहले ये बताओ पत्नी में क्या दिक्कत है? पत्नी मेंटल है, कभी कभी मेंटल होती है। बात कराओ। और 7 सालों से मैं लेके चल रहा हूँ। कोई ऐसा इंसान को दिखाइए जो ऐसे लड़की को लेकर चले। जब मेरा लक्ष्य कुछ लंबा था तभी तो मैं लेके चल रहा हूँ। और कल नेमी बाबा क्या करते हैं, किसी को लूट लेते हैं। और हमारे जैसे लोग अधर्म, मतलब कभी मजार पे पहुंचते हैं, कभी चर्च में पहुंचते हैं। सही है, इसलिए मजार और चर्च में सनातनियों को अपने सनातन धर्म का पालन करना तो हम लोगों को सपोर्ट कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो हमें लास्ट में वहीं जाना पड़ेगा। नहीं कर रहे हैं, बताओ पहले पत्नी से तो बात कराओ, देखे मेंटल है कि नहीं। तो आप ये देखिए ना, दवाई देखिए ना, दवाई तो दिखा रहे हैं ना। दवाई देखना डॉक्टर का काम है जी। तो नहीं, यदि मेरा आज गुरुजी आज ऐसा है कि इससे यही पूछिए कि अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। बस बात कराओ, इसलिए तो बोल रहे हैं बात कराओ। खड़े होके बात करो बेटा। जी गुरुजी। जी मैया, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, ठीक है। तो आपको आपके पति कह रहे हैं कि आप थोड़ा अस्वस्थ हैं, क्या दिक्कत है? जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी। 2-3 लाख रुपया ले लिए, फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी। तो मैया आप लोग वहाँ पर 4 शब्द है, उठो तो पैसा, बैठो तो पैसा, बोलो तो पैसा, सुनो तो पैसा। तो आप गलती आपकी, आप क्यों गए डॉक्टर के पास? जाते डॉक्टर को दिखाते ना। ठीक, एक बात बता रहे हैं। यदि पत्नी से बात कर, बताओ आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर के पास तो दिखाए थे गुरुजी। तो बीमारी क्या है आपको? गुरुजी तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा योग करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा खान पान करो। आपको बीमारी क्या है? आपका बेटा है? जी है, एक कितने बेटे हैं? एक लड़का है। तो बेटे का ख्याल रखती हो आप? जी ध्यान तो देते हैं। तो आप अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी माँ बनकर अपने घर को चलाओ। पति अच्छे हैं आपके कि नहीं? अच्छे हैं। पति से कोई शिकायत है? ना, शिकायत कुछ भी नहीं। तो आप ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करो। थोड़ा योग किया करिए, योग करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आप ठीक हो जाएंगी। आप किसी के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? पता ना गुरुजी, ये सब पैसा तो लूट लिए, 3-4 लाख रुपया लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए। कान के बाली भी हमारा ले लिए। हमारा बच्चे 2 दिन कोई से आराम नहीं तबीयत लगा? खराब है। कोई आराम नहीं लगा? जी नहीं। तो आप आराम कैसे लगेगा मैया? बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। आप गलत जगह चली गई, ऐसे में तो आप लुट जाएंगी। लुट ही गई, 3-4 लाख चले गए।
जी गुरुजी, बच्चे का 2 दिन से तबीयत खराब है, क्या दिक्कत है उसे? बुखार भी आ गया तो था। बुखार है तो डॉक्टर को दिखाओ, दिखाए हैं गुरुजी। तो ठीक हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाओ। आप गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां दिखा लेना, आप ठीक हो जाओगी। गुरुजी, मैंने 4 साल से कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बार बोला था यहीं आकर कि मैं संतोष पागल हूं। वो पता है आपको क्यों बोले थे? मेरा यूट्यूब पे सर्च करिए, मैंने इंडस्ट्री में गीतकार हूं। और एक नहीं, जब मैंने इंडस्ट्री छोड़कर निकले तो 9 कलाकार मेरे साथ साथ निकला है। अच्छा। अभी भी कोई सर्च करिए, माई के ममता प्रमोद परदेसी, वो मेरा गीत लिखा हुआ है। अच्छा। एक नहीं 150 गाना हमने लिखे। लेकिन ऐसा मेरे दिमाग को कर दिया गया, ना मैं नौकरी कर सकता हूं और ना मैं गाना कुछ इंडस्ट्री के किसी के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। आपके पास भगवान की कृपा है, कैसे मैं बात कर पा रहा हूं। मेरे दिमाग को हैंग कर दिया गया है। और यदि आज तक तो लोग माँ को यहाँ छोड़ के गए हैं ना, मैं पत्नी को छोड़कर जाऊंगा। गुरुजी, सबसे पहले मेरी माँ वहाँ दुख में है, बच्चा बीमार है। आपकी माँ कहाँ है? घर पे है। तो अपनी माँ का ख्याल भी रखो। और कैसे ख्याल रखे? यदि हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई आमदनी नहीं हो रहा है। सुनो जी, पहले सुनो, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? हमारा दिमाग लग ही नहीं रहा है। तो लगाओ ना भैया। कैसे लगाऊं? यदि हमारा समझ जाइए कि हमने 150 से ऊपर गाना लिखे हैं इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री जब से मैं वो दरबार से जुड़ा, एक जैसे वो दरबार में क्या है, यमराज आओ इसको जीवित करो, सुश्रुत इसको तुरंत करो। ये क्या चीज है गुरुजी? आप देखिए, मैं कब का वो पर्दाफाश कर देता। यही पाखंड है। पाखंड की अब आपके शरण में है, या तो आप सावधान कीजिए या मैं पत्नी को यहीं छोड़कर जाऊंगा। मेरी जिंदगी, मैं गुरुजी मेरे बारे में आपको मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं कि मैंने वो काम करके दिखाया हूं ना, वैसा ऐसा काम करके दिखाया हूं। अभी मेरे पास देखिए लिखा हुआ कम से कम 70 पन्ने हैं। तो उन्होंने जब ये सब बोला कि आओ यमराज करो, तो कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ है और हम नुकसान हो गए। हमारा दिमाग हैंग कर दिया गया है। ना हम नौकरी कर सकते हैं, ना हम कोई कुछ कर सकते हैं। आज हमारा बच्चा, गुरुजी मैं आज बता रहा हूं, आज हमारा बच्चा दुख में है, तकलीफ में है। यदि वो दुनिया से चला गया तो मैं फिर क्या करूंगा वो आप समझिएगा। तो कहाँ बच्चे को क्या तकलीफ है? घर पे है। जब वो दरबार, यदि आपके ऊपर कोई, देखिए आपके नाम से क्या बोला गया, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। कौन ने बोला? ये आपके ऊपर बोला गया है ना, तो मैं नहीं दिखाऊंगा ना, दिखाना भी चाहिए ना। यदि वहां से जब कुछ हो रहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे, रिक्स क्यों नहीं? ये देखिए, ये इनका है, ये गुरुजी का है। देखिए ये थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये अनिरुद्धाचार्य को लेकर बोले बहुत बड़ी बात। देखिए यूट्यूब पे सर्च करिए। सही है। यदि वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं मिलना चाहते? आप बुलाइए, हमको उनसे प्रश्न उत्तरी करना। क्योंकि उनके देखिए यहाँ पर ना हमने माइक तुरंत ले लिया, कोई पैसा नहीं लगा। वहां 5100 रुपया लगेगा, मैंने दिया हूं। अब बताइए अच्छा, कि बात करने का 5100 रुपया टोकन लगता है गुरुजी। जो कोई तो गलती उनकी है कि आपकी है कि आप लोग क्यों देखिए काम करते हो? यदि कोई इंसान, हमारा तो लक्ष्य कुछ अलग है। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि हमारे जीवन ही कोई आकर देखे। यदि मैं इंसानों की तरह जिंदगी जिया हूं, ऐसे मतलब सभी की तरह, तो मैं बिल्कुल बेकार हूं। मैं वो काम किया हूं गुरुजी जो सोच के लोग डरेगा, मैंने वो काम करके दिखाया हूं। क्योंकि मेरा बचपन में मेरे साथ 9 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, क्योंकि पिताजी को फर्ज निभाने के लिए शहर निकल गए जी। तो वो काम मैंने क्यों निकले हैं, ये चीज आप देखिए मेरे पास लिखा हुआ है। यदि वो गुरु हमारे से बड़ा किए हो तो मैं यहाँ जूता के आप चिंता ना करो, अपने पास गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं। आपकी पत्नी को और आपके बच्चे को ठीक कर देंगे, निश्चिंत रहिए। और निःशुल्क करेंगे आपकी सेवा, बिल्कुल याद रखिएगा। सीता राधे राधे। जितनी सेवा हमसे बनेगी हम आपकी करेंगे। चलो।